बस हमारे पास रिब्स रहते हैं, ठीक है, बाकी सब हो गए थे, ठीक है। अच्छा, एक्सियल स्केलेटन में आई थिंक हमने पहला पढ़ा था, ठीक है, दैट इज द क्रेनियम, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रेनियम थे इसके कितने बोन्स थे? 8, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या था? दैट वाज द फिशल बोन्स, ठीक है। अच्छा, ये जो फिशल बोन्स है ये हमारे पास कितने थे? 14 थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा था क्रेनियम के फिशल के बाद दैट वाज द हाईएड बोन, ठीक है। अच्छा, ये जो हाईएड बोन था ये हमारे पास कितने हैं? दैट इज द 1। देन हमने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। अच्छा, ये जो वर्टिब्रल कॉलम था ये हमारे पास कितने वर्टिब्राई से मिलकर बना हुआ था? 26 वर्टिब्राई से मिलकर बना हुआ था। हमने वर्टिब्राई को अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई भी किया था ऑन द बेस ऑफ द लोकेशन, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से हमारे पास कितने ग्रुप्स आते हैं वर्टिब्राई के, ठीक है, 5। अच्छा, ये अगर आप बोन्स को काउंट करेंगे तो इनमें से अब वर्टिब्रल कॉलम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज द वर्ड स्टर्नम, ठीक है, जो कि हमारे पास कितने हैं? 1। एंड देन हमारे पास क्या आते हैं? दैट इज द रिब्स, ठीक है। और ये जो रिब्स है ये हमारे पास कितने हैं? 24 है। और लास्ट में अपने याद रखें कि ईयर ऑसिकल्स भी आते हैं। किसके अंदर? ईयर ऑसिकल्स। ये भी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं। कितने होते हैं ईयर ऑसिकल्स? 6 होते हैं। 3 राइट साइड ईयर में और 3 लेफ्ट साइड ईयर में। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 6। दैट इज द 6 हो गए। अच्छा, इनको काउंट करो ये कितने होते हैं, फिर हम स्टर्नम और इसको डिटेल में काउंट करेंगे, ठीक है। 32, ये 8 + 14 कितने हो गए? 22। और ये कितने हो गए? 23। और 23 और ये 26 कितने हो गए? 49 और ये 24 49, ये कितने हो गए? 50। फिर ये कितने हो गए? 74। और ये कितने हो गए? 80। तो 80 बोन्स हो गए। आज इसमें हमने अब डिस्कस करना है किस चीज को? दैट इज द वर्ड स्टर्नम। अच्छा, स्टर्नम जो होता है ये हमारे पास एक बोन है जो कि ह्यूमन का जो बॉडी का मिड लाइन, जो चेस्ट होता है, इसकी जो मिड लाइन होता है यहाँ पे हमारे पास एक बोन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ इसकी डायग्राम की बात करें, लेट सपोज हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज द वर्ड स्टर्नम, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टर्नम होगा इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। कितने हैं? 3। इसमें पहला जो पार्ट आएगा इसका, इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज द मेनोबोरियम, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है ये नीचे वाला, इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज द बॉडी। और तीसरा ये जो पार्ट है इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज द ज़िफॉइड प्रोसेस। तो ये हमारे पास कितने पार्ट्स आ गए? इसके 3 पार्ट्स आ गए। तो स्टर्नम के कितने टोटल पार्ट्स हैं? 3। ये जो स्टर्नम होता है इसको हम ब्रीस्ट बोन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? दैट इज द ब्रीस्ट बोन भी कहते हैं। और ये कहां पे मौजूद होता है? इट इज प्रेजेंट इन द मिड लाइन ऑफ द चेस्ट। ये हमारे पास क्या है? चेस्ट वाला रीजन है। तो बिल्कुल इसके सेंटर में ये मिड लाइन होता है। यही मिड लाइन पे ही आपके पास क्या होता है? स्टर्नम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके कितने पार्ट्स आ गए? दैट इज द 3 पार्ट्स ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो पहला पार्ट है उसको हमने क्या नाम दिया? मेनोबोरियम का नाम दिया। अब कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्टर्नम होते हैं ये स्टर्नम के साथ क्या चीज अटैच्ड होते हैं? रिब्स अटैच्ड होते हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं? 24 है। अगर हम इसको पेयर्स की बात करें तो ये हमारे पास कितने पेयर्स में आते हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। ये जो रिब्स होते हैं ये हमारे पास ट्विस्टेड प्लस हम कहते हैं फ्लैट बोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्विस्टेड प्लस फ्लैट बोन्स होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि दीज आर द ट्विस्टेड प्लस ये कौन से बोन्स है? फ्लैट बोन्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो रिब्स होते हैं इनको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो हमारे पास रिब्स आते हैं दैट इज द व्हाट? ट्रू रिब्स, ठीक है। मतलब 1 से लेके हमारे पास 7 तक जो रिब्स आते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। फिर दूसरा हमारे पास आता है दैट इज द फॉल्स
रिब्स, ठीक है। ये हमारे पास कौन से रिब्स है? फॉल्स रिब्स। ये हमारे पास कौन से हैं? 8, 9 और 10। ये हमारे पास कौन से रिब्स हो गए? फॉल्स रिब्स। और तीसरा जो हमारे पास है दैट इज नॉन एज व्हाट? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। और ये जो फ्लोटिंग रिब्स है ये 11 हो गया और 12 हो गया। ये हमारे पास कौन से रिब्स है? फ्लोटिंग। तो कितने टाइप्स है रिब्स की? तीन है। ट्रू रिब्स है, फॉल्स रिब्स है एंड फ्लोटिंग रिब्स है। अब ये जो रिब्स होते हैं इनमें से कहता है कि जो ट्रू रिब होता है और हमारे पास जो फॉल्स रिब होते हैं, ये जो रिब्स होते हैं ये आगे की साइड से आपका जो स्टर्नम होता है इसी के साथ क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। और बस पीछे से तो हमें पता है कि जो रिब्स होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड है। और मैंने बताया था ना कि आपको कि हमारे पास जो थोरेसिक वर्टिब्राई होते हैं, इन्हीं थोरेसिक वर्टिब्राई के साथ ही आपके रिब्स पीछे के साइड से यानी कि पोस्टीरियर साइड से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। और अंटेरियर आगे के साइड से ये किस बोन के साथ अटैच रहते हैं? स्टर्नम के साथ। और स्टर्नम के कौन से पार्ट्स? स्टर्नम का भाई मेनोबोरियम हो गया प्लस बॉडी हो गया। इसी दो पार्ट्स के साथ क्या होते हैं? रिब्स अटैच होते हैं। बट जो ज़ाइफाइड प्रोसेस है यहाँ पे कहता है कि रिब्स आर नॉट अटैच, मतलब इसके साथ जो रिब्स होते हैं वो हमारे पास अटैच नहीं होंगे। तो कौन से पार्ट्स के साथ रिब्स अटैच होते हैं? बॉडी। दो, एक है बॉडी, दूसरा है मेनोबोरियम। तो हम कहते हैं कि ये जो ट्रू और फॉल्स रिब्स होते हैं ये आगे की साइड से स्टर्नम के साथ क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं, या तो आर्टिकुलेट करते हैं किस कार्टिलेज की मदद से? दैट इज द वर्ड कोस्टल कार्टिलेज। तो ये जो कोस्टल कार्टिलेज है इसी कार्टिलेज की मदद से जो रिब्स होते हैं वो स्टर्नम के साथ कनेक्ट रहते हैं या तो आर्टिकुलेट करते हैं। बाकी ये कौन से रिब्स है? फ्लोटिंग रिब्स है। फ्लोटिंग जो रिब्स होते हैं वो पोस्टेरियरली, ठीक है, पीछे की तरफ से पोस्टेरियरली ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के साथ क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। बट अंटेरियरली मतलब आगे की तरफ से ये हमारे पास स्टर्नम के साथ अटैच्ड नहीं रहेंगे। आगे बस में तो ये पीछे से अटैच्ड होते हैं लेकिन आगे से ये अटैच। और इनका याद रखना है कि साइज भी थोड़ा बहुत क्या होता है? छोटा होता है बाकी रिब्स से। सही है, क्लियर है? अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि इसकी हम बात करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास कौन सा पार्ट है? मेनोबोरियम। तो ये आपके पास है, दिस इज द फर्स्ट रिब, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा रिब है? दिस इज द फर्स्ट रिब, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास पहला रिब है आप देख रहे हैं कि दिस फर्स्ट रिब इज अटैच्ड बाय द हेल्प ऑफ द व्हाट? कोस्टल कार्टिलेज। किसकी मदद से? ये कोस्टल कार्टिलेज की मदद से हमारे पास अटैच्ड रहता है या आर्टिकुलेट करता है किससे? स्टर्नम के मेनोबोरियम से। तो ये आपके पास कौन सा रिब हो गया? दिस इज द फर्स्ट रिब हो गया। तो पहला रिब पूरी तरह कंप्लीटली किसके साथ अटैच रहता है? मेनोबोरियम के साथ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिब होगा वो कौन सा है? दैट इज द सेकंड रिब। कौन सा रिब है? सेकंड। ये जो सेकंड रिब है कहता है कि ये भी जो रिब होता है ये भी क्या करता है? कोस्टल कार्टिलेज की मदद से ही स्टर्नम के साथ क्या रहता है? अटैच रहता है। अब ये कौन सा वर्टिब्राई है? सॉरी, रिब है, दिस इज द सेकंड रिब, ठीक है। ये कौन सा रिब है? सेकंड रिब। अब कहते हैं कि ये जो दूसरा रिब है इस रिब का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमारे पास मेनोबोरियम के साथ अटैच रहता है और इसका जो लोअर पार्ट होता है वो बॉडी के साथ ही अटैच रहता है। आरी भाषा में एक जो रिब होगा जो कि बिल्कुल फर्स्ट वाला है, पहला रिब, वो पूरी तरह कोस्टल कार्टिलेज की मदद से किसके साथ अटैच रहता है? हाँ, मेनोबोरियम के साथ। लेकिन जो दूसरा नंबर का रिब होगा उसका अपर पार्ट जो होगा वो कोस्टल कार्टिलेज की मदद से मेनोबोरियम के साथ अटैच्ड है और जो इसका लोअर वाला पार्ट होगा वो हमारे पास बॉडी के साथ क्या होगा? अटैच्ड होगा। ये हमारे पास के दूसरा रिब का लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारे पास अगेन रिब्स होंगे या नहीं? लेट सपोज ये कौन सा रिब है? थर्ड रिब हो गया, ठीक है। दिस इज द थर्ड रिब, ओके, दिस इज द थर्ड रिब। एंड हमारे पास ये क्या है? दिस इज द
फोर्थ रिब, ठीक है, ये भी किसके साथ अटैच्ड है, दिस इज द बॉडी, ओके, फिफ्थ, दिस इज द व्हाट, सिक्स, एंड दिस इज द व्हाट, सेवन। ये हमारे पास कितने रिब्स आ गए, 7। अब देखिए हमारे पास ये जो तीसरा नंबर का रिब होगा ये पूरी तरह किसके साथ अटैच्ड है, स्टर्नम के साथ, किसकी वजह से, कोस्टल कार्टिलेज। फिर जो चौथा नंबर का रिब होगा वो भी हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज की मदद से बॉडी के साथ अटैच्ड है। फिर इसी तरह हमारे पास ये पांचवा हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, छठा हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, सातवां हो गया। क्लियर है? तो पहला को गौर से देखिए, पहला किसके साथ अटैच्ड है, मेडोपोडियम। दूसरा जो रिब है इसका ऊपर वाला पार्ट मेडोपोडियम, फिर नीचे वाला पार्ट बॉडी, फिर इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब रिब्स जो है नीचे वाले पार्ट ये हमारे पास बॉडी के साथ ही क्या रहेंगे, अटैच ही रहेंगे। क्लियर? लेकिन जो दूसरा वाला होगा उसका अपर पार्ट मेडोपोडियम के साथ अटैच्ड है और लोअर पार्ट बॉडी के साथ। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सारे के सारे नीचे वाले जो हमारे पास रिब्स है वो कोस्टल कार्टिलेज की मदद से बॉडी के साथ ही अटैच रहेंगे। क्लियर है अंदर? अब हमारे पास कहता है कि नेक्स्ट हमारे पास 7 के बाद अब कौन से रिब्स आते हैं। अच्छा, ये जो रिब्स होंगे these ribs are known as what, इन रिब्स को क्या नाम देंगे, हाँ, these are known as what, true ribs। इनको हमने क्या नाम दिया, true ribs। भाई इनको true ribs इसीलिए कहते हैं कि these all ribs are directly articulate with the sternum। आप देख रहे हैं ना, सारे के सारे जो रिब्स हैं वो डायरेक्टली हमारे पास आर्टिकुलेट कर रहे हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ। ये वाला रिब डायरेक्टली स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, मतलब अटैच हो रहा है। नीचे वाला रिब डायरेक्टली अटैच हो रहा है, तीसरा डायरेक्टली, चौथा डायरेक्टली, पांचवा डायरेक्टली, छठा डायरेक्टली, सातवां भी डायरेक्टली। हर एक रिब का अपना अपना क्या है, कोस्टल कार्टिलेज, जिसकी मदद से वो स्टर्नम के साथ क्या कर रहे हैं, आर्टिकुलेट कर रहे हैं। तो लिहाजा इसी वजह से हमने इनको क्या नाम दे दिया, ट्रू रिब्स का नाम दे दिया, because these are the ribs, those have their own costal cartilage that articulate with the sternum। क्योंकि इन सब का अपना अपना क्या होता है, कोस्टल कार्टिलेज होता है। क्लियर है? अब हमारे पास 8वां नंबर का रिब है, इसको थोड़ा लेंथी कर लें, ठीक है, इसको थोड़ा लेंथी करते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज ये समझो हमारे पास वही बॉडी है और ये क्या है, दिस इज द ज़िफॉइड प्रोसेस। अब कौन से नंबर का रिब होगा, 8वां है। तो चलो भाई ये हमारे पास 8वां नंबर का रिब हो गया, ठीक है, दिस इज द 8th, दिस इज द व्हाट, 9th, एंड दिस इज द व्हाट, 10th। यहां तक कितने रिब्स हैं, 3 रिब्स हैं। मजीद इन तीनों रिब्स का अपना अपना कोस्टल कार्टिलेज है, इन तीनों रिब्स का अपना अपना क्या है, कोस्टल कार्टिलेज है। क्लियर है? अब कहता है कि ये जो 3 रिब्स हैं, 8वां, 9वां और 10वां, क्या इनके पास कोस्टल कार्टिलेज मौजूद है? यस, मौजूद है। अब इनके जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किसके साथ, ये कनेक्ट होते हैं हमारे पास किसके, कोस्टल कार्टिलेज के साथ। ये हमारे पास कनेक्ट होते हैं 7 जो रिब है उसके कोस्टल कार्टिलेज के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक रिब का 8वां, 9वां, 10वां, हर एक रिब का अपना अपना क्या था, कोस्टल कार्टिलेज थे। ये 3 रिब्स, इनके सारे के रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज होते हैं, ये हमारे पास कनेक्ट होते हैं किसके साथ, 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज के साथ। फिर क्या होता है, यही 7th वाला जो रिब का कोस्टल कार्टिलेज होगा, इसी की मदद से ये जो तीनों रिब्स होंगे ये इस स्टर्नम के बॉडी के साथ क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। क्या ये रिब्स अपने कोस्टल कार्टिलेज की मदद से डायरेक्ट स्टर्नम के साथ जुड़ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। हर एक रिब का अपना अपना कोस्टल कार्टिलेज है, लेकिन वो अपने अपने कोस्टल कार्टिलेज की मदद से आर्टिकुलेट स्टर्नम के साथ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाई इनका जो कोस्टल कार्टिलेज होगा किसका, 8, 9 और 10, इनका जो कोस्टल कार्टिलेज होगा
ये कोस्टल कार्टिलेज पहले मिलेंगे किस कार्टिलेज के साथ? सेवंथ रिब के कोस्टल कार्टिलेज के साथ। फिर इसी सेवंथ रिब का कोस्टल कार्टिलेज की मदद से ये तीनों रिब्स को स्टर्नम के साथ अटैच किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई 8वां 9वां और 10वां नंबर का जो रिब है क्या वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच्ड है? नहीं, वो किस तरह अटैच होंगे? ये सारे के सारे रिब्स सेवन जो रिब का कोस्टल कार्टिलेज होगा इसी की मदद से वो किसके साथ आर्टिकुलेट करेंगे? स्टर्नम के साथ। तो लिहाजा हम कहते हैं कि ये जो रिब्स होंगे कौन से? 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया, ये हमारे पास इनडायरेक्टली किस तरह? इनडायरेक्टली अटैच्ड होंगे। इनडायरेक्टली क्या करेंगे? आर्टिकुलेट, या तो ये क्या करेंगे? अटैच्ड होंगे किसके साथ? स्टर्नम के साथ। कौन से कार्टिलेज की मदद से भाई? कोस्टल कार्टिलेज। हाँ, किस रिब का? सेवंथ रिब का। क्लियर? तो पहले आपने यही देखना है कि पहले 8वां 9वां और 10वां ये 3 रिब्स हैं। हर रिब का अपना अपना क्या है? कोस्टल कार्टिलेज। लेकिन इनके कोस्टल कार्टिलेज होने के बावजूद भी ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच्ड नहीं होते, बल्कि ये जो 3 रिब्स होते हैं इनके कोस्टल कार्टिलेज मिलते हैं सेवंथ रिब के कोस्टल कार्टिलेज के साथ। फिर उसी सेवंथ रिब के कोस्टल कार्टिलेज की मदद से इनको स्टर्नम के साथ क्या किया जाता है? अटैच किया जाता है। किस तरह? इनडायरेक्टली अटैच किया जाता है। तो हम कहते हैं 8वां 9वां और 10वां जो नंबर के रिब्स होते हैं these are attached with the sternum indirectly by the help of the costal cartilage of the seventh rib, 7वां रिब की कोस्टल कार्टिलेज की मदद से। ठीक है, क्लियर आंसर। अब हमारे पास दूसरा कौन सा रिब रहता है? अच्छा, इसी वजह से हम इन रिब्स को क्या नाम देंगे? इसी वजह से हम इन रिब्स को नाम देते हैं these are the what? false रिब्स। क्योंकि भाई ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं रहते, इनडायरेक्टली ये 7वां जो रिब का कोस्टल कार्टिलेज है उसी की मदद से वो स्टर्नम के साथ अटैच रहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट रिब कौन सा होगा? दैट इज द 11 एंड 12। ये जो रिब्स होंगे ये रिब्स पीछे से किसके साथ अटैच है? हाँ, क्या आगे से ये इनके साथ अटैच होगा स्टर्नम के साथ? नहीं। तो लिहाजा इसी वजह से हम इनको क्या नाम देंगे? These are known as what? Floating ribs। मतलब पीछे से ये अटैच्ड होंगे लेकिन आगे से ये अटैच्ड नहीं होंगे। इनकी साइज भी थोड़ा क्या होता है? छोटा होता है। तो लिहाजा इसी वजह से वो आगे से स्टर्नम के साथ अटैच नहीं हो पाते, बस ऐसे ही वो फ्लोट करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो लिहाजा इसी वजह से हमने इनका नाम क्या रखा है? फ्लोटिंग रिब्स का नाम रखा है। तो टोटल कितने रिब्स आ गए? 12 पेयर्स। हाँ, ये तो हो गए 12 इस साइड भी होंगे। हाँ, और कितने होंगे? 24 पेयर्स होंगे। कह रहा है कि जब ये 12 जो हमारे पास पेयर्स है रिब के, यानी कि जो 24 रिब्स है, जब ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम और आगे से स्टर्नम के साथ अटैच्ड होंगे तो इनकी वजह से आपका जो चेस्ट वाला रीजन होगा यहाँ पे एक पिंजरे की तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज व्हाट? रिब केज का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसे? हाँ, तो रिब केज इन्हीं की वजह से बनता है। किसकी वजह से? रिब्स की वजह से बनता है। रिब केज किसकी वजह से बनता है? रिब्स। कहते हैं कि जब ये सारे के सारे रिब्स पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम और आगे की तरफ से स्टर्नम के साथ अटैच्ड होंगे तो इनकी अटैच्ड होने के बाद ये जो चेस्ट वाला रीजन होता है यहाँ पे एक केज की तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? रिब केज कहते हैं। और ये जो रिब केज होता है कहता है कि ये हमारे पास आपकी हार्ट प्लस आपके जो लंग्स होते हैं इनको ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं कि आपका जो हार्ट है इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका जो लंग है इट इज द पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इन सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन्स आपके रिब केज के अंदर यानी कि चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करता रहता है? दैट इज द रिब केज। दूसरा कहता है कि जो रिब केज होता है इसका मेन एक और भी फंक्शन होता है। ठीक है, रिब केज होता है कह रहा है कि इसके पास कुछ ऐसे खास जगह होते हैं उन जगहों के साथ हमारे पास मसल्स अटैच रहते हैं। क्या अटैच रहते हैं?
मसल्स। मतलब हम कहते हैं कि रिब केज होता है, ये क्या करता है, दैट प्रोवाइड्स साइड। ये क्या प्रोवाइड करता है, साइड प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फॉर द अटैचमेंट ऑफ कोर मसल्स। किसके लिए ये साइड प्रोवाइड करता है, फॉर द अटैचमेंट ऑफ द कोर मसल्स। तो ये साइड कौन प्रोवाइड करता है, रिब केज प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि हमने कहा था ना कि हायोइड बोन होता है, हाँ हायोइड बोन, हमने कहा कि भाई हायोइड बोन कहाँ पे होता है, यू शेप बोन होता है और नेक के अंदर मौजूद होता है। कह रहा है कि ये एक ऐसा बोन होता है जिसके पास खास जगह होते हैं जिनके साथ मसल्स क्या रहते हैं, अटैच है। तो हम कहते हैं कि भाई हायोइड बोन दैट आल्सो प्रोवाइड्स सम साइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द टंग और फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल। सेम यहाँ पे भी ऐसा होगा, रिब केज आल्सो प्रोवाइड्स व्हाट, प्रोटेक्शन, साइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द कोर मसल्स। अच्छा, कोर मसल्स आप कह सकते हैं कि ऐसे मसल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को बैलेंस रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि आप ये जो कोर मसल्स होते हैं ये आपकी बॉडी को स्टेबल बनाते हैं, आपकी बॉडी को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से आप हर डायरेक्शन में आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव करते हैं। ये कौन करता है, कोर मसल्स करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका जो डायफ्राम है वो भी कोर मसल के अंदर ही आता है, जो कि ब्रीथिंग में क्या करता है, मदद करता है। आपने पढ़ा ना ब्रीथिंग में सांस आप अंदर लेते हैं, सांस आप बाहर निकालते हैं, किसकी वजह से, डायफ्राम की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो ये भी एक मेजर पार्ट होता है ब्रीथिंग के लिए, या तो सांस को अंदर और बाहर निकालने के लिए। तो कोर मसल्स में हमारे पास जो एक मसल आता है वो क्या आता है, दैट इज द डायफ्राम, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और भी काफी कोर मसल्स होते हैं, ठीक है जी। मतलब जैसे कि आपके स्टमक वाले रीजन के जो मसल्स आते हैं वो भी कोर मसल्स के अंदर ही आते हैं। इसी तरह जो आई थिंक पेल्विक वाले जो रीजन के जो मसल्स आते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, कोर मसल्स के अंदर ही आते हैं जी। वर्टिब्रल कॉलम के मसल्स, हाँ ये हमारे इस रीजन के सारे ये किसके अंदर आते हैं, कोर मसल्स के अंदर ही आते हैं। तो ये जो हमारे पास मसल्स होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, टू कीप द बॉडी मेंटेन, या बॉडी की क्या करना है, स्टेट को, या तो बॉडी जो है उसको एक खास पोजीशन पे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, या तो उसको स्टेबल बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये जो कोर मसल्स है इनका दूसरा फंक्शन क्या होता है, ब्रीथिंग में मदद करते हैं। अच्छा, पता है कि वो कौन सा कोर मसल होगा जो कि ब्रीथिंग में मदद करता है, दैट इज द डायफ्राम। तो कोर मसल का दूसरा काम क्या होता है, ब्रीथिंग में भी मदद करना, ठीक है। और वो हमारे पास क्या है, दैट इज द डायफ्राम। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज द व्हाट अबाउट द रिब केज। तो ये रिब केज बना, रिब केज का काम होता है प्रोटेक्शन। दूसरा प्लस रिब केज का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स सम साइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द कोर मसल्स। और कोर मसल्स मैंने क्या कहा, ऐसे मसल्स होते हैं जो कि आपके बॉडी को बैलेंस करने में या बैलेंस रखने में क्या करते हैं, उसको मदद करते हैं, ठीक है। और दूसरा, इन्हीं मसल्स की वजह से आप डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव भी करते रहते हैं। और तीसरा, जो कोर मसल्स होते हैं वो ब्रीथिंग में भी मदद करते हैं। जैसे कि कौन सा, डायफ्राम, ये कौन सा मसल है, कोर मसल है, तो ये आपके पास ब्रीथिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो बात नेक्स्ट आपके पास आता है, हाँ वो है दैट इज द अपेंडिकुलर, हाँ एयर ऑसिकल्स। ये हमारे पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। इनमें से 3 जो एयर ऑसिकल्स होते हैं वो राइट साइड ऑफ, दिस इज द राइट ईयर, तो राइट साइड का जो ईयर यहाँ पे क्या होते हैं, 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं। इनमें से पहले का नाम क्या होता है, दैट इज द मैलियस, ठीक है। दूसरे का नाम क्या होता है, दैट इज द इनकस, और तीसरे का नाम क्या आता है, स्टेपिस। ये कितने हमारे पास बोन आ गए, 3 बोन आ गए, जो कौन से साइड की कान के अंदर है, राइट। इसी तरह जो लेफ्ट साइड का भी कान होगा इसके अंदर भी कितने ईयर ऑसिकल्स होंगे, 3 होंगे, मैलियस होगा, इनकस होगा, और दूसरा क्या होगा, स्टेपिस होगा, ठीक है। और ये जो स्टेपिस है इसको बॉडी का सबसे छोटा बोन भी जाना जाता है, ठीक है। ये वाला स्टेपिस, सही है, क्लियर है। तो ये आपने काउंट कर ले कितने बोन्स आ गए टोटल, सारे का कितने बोन्स, 80। तो 80 जो आपके पास बोन्स होते हैं वो आपका किसके हैं, एक्सियल स्केलेटन के, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन।
अपेंडिकुलर स्क्लेटन कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है? 126। ये जो अपेंडिकुलर स्क्लेटन है इसमें सबसे पहला आता है पार्ट दैट इज द पेक्टोरियल गिरिडल। ठीक है, ये जो पेक्टोरियल गिरिडल है इसको हम शोल्डर गिरिडल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट? शोल्डर गिरिडल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? शोल्डर गिरिडल, या तो हम इसको क्या नाम देंगे? पेक्टोरियल गिरिडल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट होगा पेक्टोरियल गिरिडल वो पर इंशाल्लाह